दोस्तों, सबसे पहले डब्लू कर की कुछ कहावतें सुनिए। देखी तोरी मेवात, पहले गाली पीछे बात। मेव का पूत 12 बरस में बदला लेता है। तुम देव हम मेव, मेव मरा जब जानियो, जब तीजा हो जाए। ये कुछ कहावतें हैं। इसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेवात की कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में। आप लोगों ने इन जगहों के नाम जरूर सुना होगा, मगर इनके पीछे के इतिहास से शायद आप वाकिफ नहीं हो। पर चलिए, मैं आज कोशिश करता हूं बताने की कि कौन सी जगह है और क्या इतिहास छुपा है। अगर तारीख की किताबों में देखा जाए तो मेवात का नाम बार बार देखने को मिलता है, मगर अब मेवात कई राज्यों में बढ़ चुका है, जिसका काफी हिस्सा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। यह राजस्थान के एक बहुत मशहूर और पुराना शहर है। मुसलमान हमलावर मुल्तान होते हुए अजमेर आया करते थे। महमूद गजनवी 1024 में अजमेर फतेह करके सोमनाथ गया। उस वक्त अजमेर के आसपास में मेव रहा करते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शहाबुद्दीन गौरी के जमाने में यहाँ आके रहे और इस्लाम को फैलाने का काम किया। 1235 में इंतकाल फरमा गए और उनकी मज़ार यहीं पर है और हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जयपुर की। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जयपुर टूरिस्ट प्लेस है और राजस्थान की राजधानी भी है। हर साल लोग इस शहर की खूबसूरती देखने दूर दूर से, यहाँ तक के बाहरी मुल्कों से भी आते हैं। 954 के करीब राजपूतों से पहले इस इलाके में मेव हुक्मरान हुआ करते थे। ये बात शायद ज्यादा लोगों को मालूम ना हो, पर इतिहास ऐसा ही कहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे अलवर की। हम सब जानते हैं कि अलवर राजस्थान का एक बहुत मशहूर शहर है। आजकल राजस्थान सरकार इसके टूरिज्म पर काफी जोर दे रही है, पर एक वक्त अलवर मुसलमान बादशाहों के जमाने में मेवात की राजधानी रहा है। इस शहर के आसपास पानी के बंद हैं और उन बंदात के किनारे अरावली पहाड़ियों के आसपास सैर करने की जगहें बनाई गई हैं। जैसे कि सिलीसेड होटल बंद के किनारे है, यहाँ लोग आके रुकते हैं। इस बंद के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जिसको देखने में एक अलग मजा है। अब आता है फिरोजपुर झिरका। ये एक पुराना कस्बा है। यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने एक फौजी छावनी बनाई और बाबर फिरोजपुर झिरका में एक पानी के चश्मे के करीब रुका। शेर शाह सूरी के जमाने में ख्वास खान फिरोजपुर झिरका से ही अपनी हुकूमत चलाते थे और यहीं पर सलीम शाह सूरी की फौज को हार हुई। यहाँ पर मौजूद जामा मस्जिद 1824 में बनाई गई। यहाँ झिरके पास एक महादेव का मंदिर भी है, जहाँ हर साल मेला लगता है। फिरोजपुर से राजस्थान की तरफ चलते हुए तिजारा की बात करते हैं। ये फिरोजपुर झिरका के पश्चिम में अरावली पहाड़ियों में है। यह शहर राजा तहनपाल ने बसाया, जो बयाना की हार के बाद यहाँ आ गए थे। राजाओं के जमाने में शहर की अहमियत बहुत ही ज्यादा थी। औरंगजेब और शाह आलम के जमाने में मेयो कौम ने इस इलाके में बगावत की और शाह आलम के जमाने में तिजारा को लूटकर उस पर कब्जा कर लिया। बात करते हैं किला कोटला की। दिल्ली से अलवर जाने वाली सड़क पर 9 से 6 किलोमीटर मेवो का ये गांव है। यहाँ पहाड़ में एक किला है और एक झील भी है। यहाँ एक पुरानी मस्जिद भी है। यह किला 1332 और मस्जिद 1400 के आसपास बनाई गई। 1330 में महमूद बिन फिरोज शाह ने कोटला पर हमला किया और झील के किनारे अपने खेमे लगाए। एक जगह किला इंदौर भी है। यह भी एक पुराना किला है जो अलवर और गुड़गांव के बॉर्डर पर है। इसे लगभग 1425 में बनाया गया। अब हम राजस्थान कामा की तरफ चलते हैं। किला आजानगढ़, ये एक बहुत पुराना किला है। कामा के पास पहाड़ियों में है। ये किला 5 पहाड़ों के बीच में है और मेयो राजा यहाँ रहा करते थे। एक इंगम ने 5 पहाड़ की बात और दरिया खान की शादी का ताल्लुक इसी किले से बताया है। दोस्तों, अब बात करते हैं नूह की। राव बहादुर सिंह राजा घासेड़ा के जमाने तक इस कस्बे की कोई अहमियत नहीं थी। अंग्रेजों से पहले नूह और इसके आसपास की जगहों में नमक बनाया जाता था। फिर झीलों की तरक्की की वजह से यह काम बंद हो गया। यहाँ आज भी पीने के पानी की परेशानी है। नूह के आसपास एक बहुत बड़ा तालाब भी है, जिसे चूही सेठ ने बनवाया था और उसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। अगर सोना की बात करें तो सोना दिल्ली से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ गर्म पानी का एक चश्मा बताया जाता है, जिसे पीने से बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। मैंने इस बारे में सिर्फ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने देखा हो या वहां से पानी पिया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहा जाता है कि यहाँ मरीज दूर दूर से आते हैं। यहाँ शाह नजमुल हक की दरगाह और 12 खंबा मस्जिद भी है। मस्जिद 1381 और दरगाह 1481 के आसपास बनवाई गई।
पलवल वाली सड़क पर शाह विलायत शाह का मजार है। पता चलता है कि उन्होंने खानजादाओं के जुल्म और सितम से तंग आकर बद्दुआ की थी, जिसकी वजह से खानजादा बर्बाद हो गए। चलिए अब अपने भरतपुर की बात करते हैं। 18वीं सदी तक मेवात के इस इलाके में मेव राजा सरदार थे और उसके बाद जाटों का कब्जा हो गया। भरतपुर अपने मजबूत किले के लिए भी मशहूर है। यहाँ शहर के बीच में एक आलीशान मस्जिद है। अगर किसी ने उस मस्जिद को देखा हो या उसमें नमाज पढ़ी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शहर से कुछ दूर एक झील भी है जिसमें परिंदे रहते हैं। इसी तरह अगर डीग की बात करें तो डीग से भरतपुर की हुकूमत चलाई जाती थी। यहाँ राजा सूरजमल के महल हैं। अब आते हैं कामा की तरफ। कामा भरतपुर का ही एक मशहूर और ऐतिहासिक टाउन है। इसके नजदीक फतेहपुर सीकरी की मशहूर लड़ाई भी हुई, जिसके बाद हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत कायम हुई। यहाँ 84 खंबे हैं जो बहुत मशहूर हैं। यहाँ पुराने जमाने से ही मेव कौम आबाद थी। मोहम्मद शाह तुगलक के जमाने में काजी इख्तियारुद्दीन यहाँ रहा करते थे, जो इस इलाके की रिपोर्ट भेजते थे। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं बयाना की। अबुल फजल ने लिखा है कि यहाँ काबिल और मशहूर आदमी दफन हैं। इस जगह मकबरों के बहुत से खंडरात हैं। इन चीज़ों से इस जगह की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का पता चलता है। मेव कौम इस इलाके पर हुकूमत कर चुकी है। जाते जाते खानवा का भी जिक्र करते हैं। खानवा वही जगह है जहां राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खान मेवाती ने बाबर से लड़ाई गई और इसी लड़ाई में हसन खां की मौत हुई। तो दोस्तों ये थी वो तमाम जगहें जिनमें कुछ को हम जानते हैं, कुछ को शायद ना जानते हों, पर इतना कह सकता हूं कि इन तमाम जगहों से हमारा गहरा ताल्लुक रहा है। हमारे लोग यहाँ हमेशा रहे और अब भी रह रहे हैं। हम सबको जानना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग कहाँ और कैसे रहे, ताकि हम एहसास कर सकें कि हम किन के वारिस हैं। दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए। कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें मेवात वेव्स।